नमस्कार साथियों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। जितने भी साथी जुड़ चुके हैं एक बार ऑडियो वीडियो देख लीजिए। हाँ जी, कमेंट कर दीजिए एक बार जल्दी से, फिर बढ़े आगे। हाँ जी, प्रणाम बच्चों, प्रणाम। देखो ये वाला क्वेश्चन चल रहा था बच्चों, ये लास्ट अपन ने देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 21 अपन ने देख लिया था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। 22 क्या कह रहा है, पढ़िए देखो क्वेश्चन को। हाँ जी, पॉइंट के क्वेश्चन थोड़े लेवल ज्यादा है। ठीक है, पर बच्चों पॉइंट थोड़ा लेवल का आता भी है, इसलिए इसको करना है कवर। हाँ जी, द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर 6 0 0 6 एंड 6 6। द डिस्टेंस बिटवीन इट्स सर्क्यूम सेंटर और सेंट्रोइड। सेंट्रोइड निकालना बहुत इजी। यदि त्रिभुज के शीर्ष 6 0 0 0 6 6 6 है, तब परिकेंद्र तथा केंद्रक के बीच की दूरी होगी। परिकेंद्र तथा केंद्रक के बीच की दूरी होगी। तो केंद्रक निकालना तो बहुत इजी, परिकेंद्र के बारे में सेट करते हैं। 6 0 अगर देखें बच्चों, 6 0 ये अपनी 2D है बच्चों। इस 2D के अंदर यहां पर बात करें तो 6 0 यहां होगा और 0 6 यहां होगा बच्चों। 0 6 थोड़ा सा 2D का सहारा ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन पे टूट पढ़ने के बजाय थोड़ा 2D का सहारा ले रहा हूं। और 6 6 बच्चों यहां होगा, 6 6 यहां होगा। और इन सारे पॉइंट को अगर मैं मिलाऊं, सारे पॉइंट को अगर मैं मिलाता हूं, सारे पॉइंट को अगर मैं मिलाता हूं तो ये बनेगा बच्चों, ये बनेगा बच्चों, और ये बनेगा, ये मैटर बनेगा टोटल। मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। थोड़ा सा दिमाग में लाइए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ जी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका नाम 0 6, इसका नाम 6 0 और इसका नाम 6 6। कोई फर्क नहीं पड़ता है किधर रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ बस इतना ध्यान रखना, यहाँ एंगल कितना है साहब, 90 है। तो यहाँ एंगल कितना है बच्चों, 90। अब याद कीजिए, सेंट्रोइड निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। सेंट्रोइड सेंट्रोइड तो डायरेक्ट निकलेगा। 6 6 12 और 0 यानी 12 12 बटा 3, 12 बटा 3 यानी 4। और बच्चों 6 0 और 6 यानी वही 12 बटा 3 यानी बच्चों 4 आएगा। ये तो क्या हो गया बच्चों, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड या केंद्रक, ध्यान रखें, सेंट्रोइड या केंद्रक। अब अपन को क्या चाहिए साहब, सर्क्यूम सेंटर चाहिए। याद करो सर्क्यूम सेंटर की क्या कहानी। तो सर्क्यूम सेंटर तो सर्कल का सेंटर होता है साहब। ये लो, ये फॉर्मेट बन गया साहब। कहने का मतलब क्या हो गया कि बच्चों ये जो लाइन है, ये एंगल अगर 90 है, ये एंगल अगर 90 है, एंगल अगर 90 है, ऐसे देखिए एंगल 90 तो बच्चों ये सेंटर हुआ, ये सेंटर हुआ। ये क्या कहलाएगी, रेडियस। ये क्या कहलाएगी, रेडियस। और यहां से यहां ये भी रेडियस कहलाएगी। तो ये सेंटर जो है, ये जो सेंटर है ना, इसी सेंटर को तो क्या बोलेंगे, ये जो सेंटर है यही तो सर्क्यूम सेंटर कहलाएगा। और सेंटर क्या है, इन दोनों का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट कितना आएगा बच्चों, 6 0 6 बटा 2 यानी 3 और 3, ये आएगा। ये कौन है बच्चों, सर्क्यूम सेंटर। हाँ जी, कौन है, सर्क्यूम सेंटर। कितना प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, दिमाग लगाओ। सर्क्यूम सेंटर, परिकेंद्र, परिकेंद्र ये बनेगा। तो इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए, सेंट्रोइड और सर्क्यूम सेंटर के बीच की दूरी 4 - 3 1 का स्क्वायर 1 और 4 - 3 1 का स्क्वायर 1 का रूट, यानी कितना आएगा, √2 आएगा। ऑप्शन देख लीजिए, √2 किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। कमेंट कर दो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आंसर डी आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, आपने दिमाग लगाया होगा बच्चों, क्वेश्चन अच्छा है। थोड़ा कोशिश करना, बिल्कुल फिनिशिंग आ रही है। हाँ जी, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता तो याद कीजिए सर्क्यूम सेंटर की डेफिनेशन क्या होती है। सर्क्यूम सेंटर एक ऐसी जगह रहता है जो लाइन के परपेंडिकुलर लाइन या मिड पॉइंट परपेंडिकुलर, मिड पॉइंट परपेंडिकुलर ऐसे बोलते हो आप।
हाँ जी, साइड बाइसेक्टर, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जहां मिलते हैं उसको सर्क्यूम सेंटर बोलते हैं। हाँ जी, मोस्ट इंपोर्टेंट। हाँ, लॉजिकल बोल सकते हो बच्चों। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, थोड़ा लॉजिक लगाना वहां एग्जाम में, बनाए जा सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना। हाँ जी, बड़े साहब आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस 1 2 3 इज 4 स्क्वायर यूनिट, देन वैल्यू ऑफ ए, पर इजी क्वेश्चन, देन अ वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स चाहिए सर। हाँ जी, फॉर्मेट ये है। बोलो एरिया दे रखा है कितना साहब, हाफ। ये क्या हो गया x0, ये क्या हो गया 1 1, ये क्या हो गया 0 2, ये क्या हो गया x1 बराबर कितना दे रखा है साहब 4, 4 इंटू 2 कितना होगा 8। ये बच्चों आपका x, ये 0, ये बच्चों आपका +2, ये आपका 0, ये 0, ये -2x का मोड, का मोड ध्यान रखे, मोड हटाए नहीं, इक्वलेंट 8, x - 2x यानी 2 - x का मोड बराबर कितना बच्चों 8। एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार प्लस लीजिए, 2 - x बराबर +8, यानी 2 - 8 बराबर x, यानी x बराबर -6। देख लो आंसर में -6 है क्या, है, बिल्कुल परफेक्ट सही। हाँ जी, कमेंट कर दीजिए, क्लियर है क्या। पहली प्रायोरिटी माइनस लाना ही नहीं है दिमाग में, ध्यान रखे, माइनस लाना ही नहीं। पहली बात, प्लस की वजह से जो आंसर आएगा वो सही, नहीं मिले, नहीं मिले ना तो माइनस के पास जाना है। क्वेश्चन ये भी अच्छा है, नहीं मिले तो माइनस के पास जाना है, ठीक है। अब बाई चांस अगर माइनस लेता हूं तो 2 - x, नेगेटिव चांस में 2 - x बराबर -8, ये इधर आएगा तो 2 + 8 बराबर x, यानी x बराबर 10। देखो ये ऑप्शन में हो ही नहीं सकता, ये सही है, ये ऑप्शन में नहीं मिल सकता है, ऑप्शन में मिल ही नहीं सकता बच्चों, ऑप्शन में हो ही नहीं सकता है। हाँ, अगर माइनस वाला नहीं होता तो क्या किसको प्रायोरिटी मिलती, सॉरी प्लस वाला नहीं होता तो किसको प्रायोरिटी मिलती, माइनस वाले को प्रायोरिटी मिलती, ध्यान रखें। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मेट। वेरी गुड, चलिए सर, बड़े बच्चों आगे क्या कह रहा है, पढ़िए एक बार, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम रख लेते हैं एक बार। हाँ जी, क्या वर्ड बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर, साइड, ट्रायंगल की साइड क्या होती है, लाइन होती है, एक लाइन ये दे दी, एक लाइन ये दे दी, एक लाइन ये दे दी, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्क्यूम सेंटर, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्क्यूम सेंटर, सर्क्यूम सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। लाइन दे रखी है बच्चों, लाइन को ध्यान से देखे तो इस लाइन को देखो, लाइन को ध्यान से देखने पे काम बैठेगा, गुरुजी ध्यान से नहीं देखे, देखना पड़ेगा भाई। इस लाइन को और इस लाइन को ध्यान देखो, एक दूसरे के लंबवत, दोनों लंबवत है, A1 A2, A1 A2 प्लस B1 B2 बराबर 0 होना, A1 A2 प्लस B1 B2 का 0 होना परपेंडिकुलर कहलाता है। एक्स वाला वाई वाले के साथ, वाई वाला एक्स वाले के साथ बीच में माइनस लगता है, बोलो परपेंडिकुलर कहलाता है। M1 इंटू M2 बराबर -1 होना परपेंडिकुलर कहलाता है। ये दोनों लाइन एक दूसरे के लंबवत है, वो काम बहुत ज्यादा आसान हो गया। आज ही त्रिभुज की भुजाओं के समीकरण, भुजाओं को ध्यान से देखना है तो परिकेंद्र, परिकेंद्र बात की बात है, पहले तो इसको सेट करो भाई। सॉरी बच्चा, हाँ जी, परिकेंद्र तो बोलो क्या कह रहा है, कहानी सेट कीजिए इस फॉर्मेट में। एक ये लाइन है, ये रही, दूसरी ये लाइन है, ये रही, बोलो इस लाइन का नाम x + y -5 इक्वलेंट 0, और इस लाइन का नाम x - y + 1 इक्वलेंट 0। ये लाइन ये रही बच्चों, कहीं पर भी खींच दो, कौन सी, y -1 बराबर 0, ये हो गया। तो बच्चों इसका और इसका, अब देखो अभी बताया थोड़ी देर पहले, ये वाला ये मैटर है, ये फॉर्मेट बन जाएगा, ये हो रहा है बच्चों, ये हो रहा है, तो ये आपका डायमीटर बनेगा, क्योंकि एंगल कितना है 90 डिग्री, 90 क्लास की प्रॉपर्टी याद करो, 90 डिग्री, ये सेंटर बनेगा, और यही आपका सर्क्यूम सेंटर बनेगा। जो सेंटर बनेगा वही क्या बनेगा, सर्क्यूम सेंटर बनेगा। इस पॉइंट का नाम ले आओ बस, इस पॉइंट का नाम क्या होगा, तो y1 है, y1 है, y को 1 यहां लगाओ, x कितना आएगा, बोलो 4 आएगा, यहां लगाओ बच्चों, यहां लगाओ, y कितना है 1 है, इस लाइन पे y 1 है, y 1 लगाओ, 1 से 1 खत्म हो गया, 0 आएगा। इन दोनों का मिड पॉइंट निकालो, इन दोनों का 4 2 आएगा, 1 और 1 2 1 आएगा, 2 1 आएगा, 2 1 आएगा, ये हाँ जी, कई मेथड नहीं, कई कोई गुंजाइश नहीं, दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, कहां से कहां बन रहा है। आज 2 क्वेश्चन 90 डिग्री के वजह से हो गए, और क्वेश्चन में तरीका हर बार अलग था। क्वेश्चन को देखिए, सोचिए, A1 A2 + B1 B2 बराबर 0 हो रहा है क्या। मैंने पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया, मैंने वहां पर भी 90 डिग्री टाइम मारा,
बोलो नहीं है तो फिर आगे सोचो, मेरे 90 डिग्री बन रहा है तो ध्यान रखिए। अगर याद करो दो कंसेप्ट, स्पेशली ऑर्थो सेंटर अगर पूछे तो 90 डिग्री पे मिलता है, और अगर सर्क्यूम सेंटर पूछे तो सर्क्यूम सेंटर की कहानी क्या है, तो ध्यान रखे जो हाइपोटेन्यूस होता है उसका मिड पॉइंट सर्क्यूम सेंटर होता है। ये दोनों चीज ध्यान रखनी, ये 90 डिग्री में यही प्रॉफिट मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ाते, क्यों मिल रहा है रीजन आपको मैंने दे दिया। बोलो ये भी क्या है बच्चों, आर है, ये भी क्या है आर है, ये भी क्या है आर है। हाँ जी, सेंटर होता है सर्क्यूम सेंटर। देखो ये देखो लंब केंद्र का नाम लेते, लंब केंद्र हाजिर है साहब। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्थो सेंटर एंड सर्क्यूम सेंटर, क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्वेश्चन का लेवल अप कर रखा है। सिर्फ ऑर्थो सेंटर पूछा, सिर्फ सर्क्यूम सेंटर पूछे तो बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ दो क्वेश्चन को मिक्स कर रहे हैं, सर्क्यूम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, ट्रायंगल विथ वर्टिसेस। क्या कह रहा है, बोलो कह रहा है कि 10 माइनस हाफ रूट 3/2 माइनस हाफ माइनस रूट 3/2 शीर्षों वाले त्रिभुज के लंब केंद्रता परिकेंद्र के बीच की दूरी, लंब केंद्रता परिकेंद्र के बीच की दूरी चाहिए। 10 दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, चलो फॉर्मेट ये बन गया। हाँ जी, लंब केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर, ध्यान रखना इंग्लिश मीडियम वाले, और परिकेंद्र यानी सर्क्यूम सेंटर। हाँ जी, और नहीं तो ये क्वेश्चन देख लेना, दोनों मैच करवा लेना। हाँ जी बढ़िया साहब, आगे मैं वापस फिर बात वही करूंगा, क्या ये 90 डिग्री वाला तो नहीं है। इसका नाम दे दिया बच्चों ए, इसका नाम दे दिया बी, और इसका नाम दे दिया सी। बच्चों ए बी निकाल लूं, ए बी निकाल लूं, पहले 90 डिग्री का बन जाए तो सोचेंगे। हाँ जी, 1 माइनस बोलो 3/2 यानी 9/4, 0 माइनस यानी 3/4। टोटल बच्चों देखो 9 3 12, 12/4 रूट 3। 90 डिग्री का चांस लेंगे बच्चों, ऑर्थो सेंटर आया 90 डिग्री का चांस लो, 90 डिग्री पे ऑर्थो सेंटर बहुत जल्दी मिलता है, ध्यान रखें। हाँ जी, बीसी निकालो, ए बी सी यानी बीसी निकालेंगे, डरना नहीं है, कोई वैल्यूएशन नहीं है। बोलो ये माइनस ये 0 आएगा, ये माइनस ये, अरे गुरुजी प्लस का हो जाएगा, रूट 3/2 और रूट 3/2, आधा और आधा 1 हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 आएगा, और इसका रूट 3 आएगा, रूट 3 आएगा। हाँ जी आगे बढ़े, बोलो सी ए, किसकी बात करें, सी ए देखो 1 माइनस ये बच्चों 3/4, या सॉरी 3/4 का या 9/4 आएगा, प्लस बच्चों ये माइनस ये कितना हो जाएगा 3/4 आ जाएगा। ध्यान से देखिए रूट 3 आएगा, ध्यान से देखिए क्या मैटर है, ये मैटर है बच्चों, ये फॉर्मेट है। हाँ जी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, रूट थ्री और रूट 3। ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन बोलिए, ऑर्थो सेंटर की सिर्फ डेफिनेशन बोलिए। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, बोलो एक ऑर्थो सेंटर कहां रहता है, यहां से पास करना है और इसके लंब होना चाहिए, यहां से पास करना है इसके लंब होना चाहिए, और यहां से पास करना है इसके लंब होना चाहिए। ये नाम कौन है, ऑर्थो सेंटर का, किसका नाम है, ऑर्थो सेंटर का। सर्क्यूम सेंटर की डेफिनेशन बोलिए, ये किसके लिए, ऑर्थो सेंटर के लिए। अब बच्चों अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो बच्चों राइट एंगल सॉरी समबाहु त्रिभुज है अगर, तो बच्चों सर्क्यूम सेंटर डेफिनेशन बोलो। सर्क्यूम सेंटर क्या कहता है, बोलो आधा करना है, आधा करना है और लंब होना चाहिए। यहां से गुजरे नहीं गुजरे, गुजर रहा है जबरदस्ती, बोलो यहाँ का आधा करना है और लंब होना चाहिए, और आधा करना है और लंब होना चाहिए, दोनों एक ही जगह मिलते, दोनों एक ही जगह मिलते। और ये किस चांस में, बोलो सिर्फ और सिर्फ किसमें, सर्क्यूम सेंटर और ऑर्थो सेंटर दोनों एक ही जगह मिलेंगे, दोनों एक ही जगह मिलेंगे बच्चों, दोनों एक ही जगह मिलेंगे, और दोनों एक ही जगह तो दूरी 0 आएगी। डेफिनेशन बोलिए, तो डेफिनेशन बोलिए, दिमाग लगाइए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, लेवल का। हाँ जी क्लियर है क्या, अगर अपन इसको निकालने बैठेंगे तो नहीं आएगा, निकालने बैठेंगे तो ये क्वेश्चन आउट ऑफ रेंज हो गया सब। अगर अपन ने चांस लिया, दूरी निकाली, दूरी निकालने के बाद काम किया तो परफेक्ट काम बैठ रहा है। कंप्लीट, ध्यान रखे भैया, थोड़े से अप्लाइड है, ये मत बोलना गुरुजी लंब केंद्र नहीं निकलवाया, परिकेंद्र नहीं करवाया, ऐसे क्वेश्चन नहीं करवाए। ध्यान रखे ये क्वेश्चन करवा रहे, और स्पेशली ध्यान रखिए कि भाई ये क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, वे क्या रहेगा। हाँ जी बढ़िया साहब, आगे क्या कह रहा है देखो, इफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, if the vertices of a triangle be a b minus c, b c minus a and c a minus b, then the centroid of the triangle lies, निकालो, कोई तरीका नहीं, जोड़ो, a plus b plus c, a plus b plus c अपॉन 3, ये तो x है। बोलो दूसरा y निकालो, b माइनस सी, c माइनस ए और a माइनस बी। देखो बच्चों a से a कटेगा, c से c कटेगा,
और बी से बी कटेगा, वाई कितना आएगा 0 आएगा बच्चों। एक्स है वाई है, वाई 0 किस पे होता है एक्स एक्सेस। ओरिजिन गलत बात है, वाई एक्सेस गलत बात है, कौन सा सही है एक्स एक्सेस। हाँ जी लगा दीजिए फटाफट आंसर। कुछ नहीं किया, फॉर्मूला लगा दिया, एक्स बराबर एक्स वाला वाई एक्स वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड अपॉन 3, वाई वाले में फर्स्ट सेकंड थर्ड अपॉन 3, सेंट्रोइड डायरेक्ट निकलता है। हाँ जी फटाफट कमेंट कर दो जल्दी से, पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। क्लियर सर भी आ जाएगा, वेरी गुड। जल्दी से बच्चों फटाफट आगे बढ़ते जाइए। आज ये जो भी साथीगण लेट जुड़ रहे हैं ध्यान रखें, वीडियो को पूरा जरूर देखें, शुरू से देखें, अच्छे क्वेश्चन है, बड़े प्यारे क्वेश्चन है। हाँ जी वीडियो सारे देखने और पूरे देखने। अब देखो बच्चों यहाँ आओ, ये क्या मैटर है भाई, द एरिया, ये तब अपन को उलझाने वाला क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मेड बाय द लाइन फर्स्ट एंड द सेकंड एंड एक्स बराबर 0। छोटा सा काम करे, C1 और C2 पुट कर दे, M1 और M2 पुट कर दे, चारों वैल्यू पुट करो, आंसर ले जाओ, सीधी सी बात है, प्रॉब्लम खत्म। जब तक ये रहेंगे तब तक तो आपको जीने नहीं देंगे। ध्यान रखिए M1 माइनस M2 है, M1 माइनस M2 है, M1 माइनस M2 है, दोनों को सेम मत मानना, बाकी इसके अलावा कुछ भी मानो, दोनों को सेम मत मानना, बाकी इसके अलावा कुछ भी मानो। चलो एक मीडियम ले लेता हूं मैं, सेट करना एक बार बड़े तरीके से। बोलो M1 बराबर 1 लिया और M2 बराबर 0 लिया, छोटी छोटी वैल्यू लेनी है, बड़ी बड़ी वैल्यू नहीं। ये लो C1 और C2 भी लेना है गुरुजी, 0 बनाने के चांस थोड़े कम रखना। C1 2 ले लिया और C2 जो है वो 1 ले लिया। ये लो, मैं चारों ऑप्शन के पास पहले जाना चाहूंगा, चारों ऑप्शन के पास जाना चाहूंगा पहले। देखो हाँ जी 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9 बटा 2 और 1 माइनस 0 थी, 9 बटा 2 हो गया। अब साहब मैं 9 बटा 2 ही लिखूंगा सिर्फ, आगे देख लेना आप, 9 बटा 2 अलग है। यहां आ जाओ, हाँ जी 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1 बटा 2, 1 बटा 2। यहां आओ, 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 बटा 2, 1 बटा 2 आ रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है थोड़ी सी। और यहां आ जाइए, ये बच्चों कितना है, ये तो एक ही है, क्योंकि 2 माइनस 1 ये भी हो रहा है और 1 माइनस 0 ये भी हो रहा है। तो बच्चों चांस लेना चाहेंगे, चांस लेना चाहिए फॉर्मेट के अंदर, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है। हाँ जी तो लाइन क्या बनी, लाइन बनी y बराबर m1x और c1, तो y बराबर 2 बच्चों, y बराबर 2 नहीं बच्चों, y बराबर x प्लस 2, y बराबर x प्लस 2, हाई फाई लाइन नहीं है, इजी हो गई, सोचने लायक हो गया। दूसरा बच्चों y बराबर m2 बच्चों 0 है, c2 बच्चों 1 है, तो y बराबर 1, और फिर बच्चों x बराबर कितना है 0। इन तीनों से त्रिभुज बना लीजिए, इन तीनों से त्रिभुज बना लीजिए, ये लो हाँ जी तीनों से त्रिभुज बना लीजिए। त्रिभुज बनाएंगे, ये लाइन का नाम x बराबर 0, इस लाइन का नाम y बराबर 1, इस लाइन का नाम y बराबर x प्लस 2 बच्चों। हाँ जी इस पॉइंट का नाम क्या होगा 0 1 बच्चों, क्योंकि इधर से 0 आ रहा है, इधर से 1 आ रहा है। इस लाइन का नाम y1 है, y1 है, x बराबर -1 आएगा बच्चों, x बराबर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। हाँ जी x 0 है, x कितना है 0, x 0 तो y कितना है बच्चों 2 है। बोलो 3 पॉइंट आगे एरिया आ जाएगा, एरिया इक्वलेंट कितना बनेगा साहब हाफ, एरिया इक्वलेंट क्या बन जाएगा बच्चों हाफ। पहला पॉइंट बच्चों 0 2, फिर बच्चों 0 1, फिर बच्चों -1 -1 1 और फिर बच्चों आपका कितना हो गया 0 2। सोल्व कर लीजिए बच्चों, 1/2 बाहर, ये 0 ये 0 ये 0 ये 1 बच्चों, आज ये 2 बच्चों, टोटल बच्चों कितना आएगा 3/2। देख लो आंसर 3/2 किस में आ रहा है, देखो कोई गड़बड़ तो नहीं करिए, देख लो एक बार, ये 0 ये 0 ये 0 ये 1। हाँ जी नहीं बच्चों गड़बड़ हुई, देखो ये -2 है। हाँ जी ये कितना है -2 है, तो 1 -2 बच्चों -1, -1 का मोड कितना आएगा, -1 का मोड 1 आएगा, यानी ओवरऑल कितना बनेगा 1/2 बनेगा। बच्चों 2 कट गए, किस्मत खराब है अपना। बोलो ये भी सही है और ये भी सही है, कमेंट कर दो एक बार। ऐसे M1 M2 C1 C2 खुद खूब पुट कर सकते हो आप, कमेंट कर दो जल्दी से। क्लियर हो गया क्या। अब इसमें से परफेक्ट जो आंसर आ रहा है वो मैं बता देता हूँ, सी आ रहा है। हाँ जी सी परफेक्ट सही है सब। कंप्लीट, इसका आंसर वैल्यू बदलनी पड़ेगी साहब, तुक्का ही तो है, लॉजिकल तुक्का, ध्यान रखना। ये परफेक्ट नहीं लगा अपने पास, 2 आंसर आ रहे थे, थोड़ी रिस्क थी, जब लिया था उस समय रिस्क थी,
और किस्मत यहाँ खराब निकला, ये दोनों आंसर आ गए। ठीक है, तो ध्यान रखें इसका आंसर और लगाने और लगा, नहीं तो मेथड तो है ही है। कैसे? x0 लगाओ y/2 आएगा, एक पॉइंट ये आ गया 0 से 2, x0 लगाओ x0 लगाओ, बोलो y कितना आएगा, तो 0 से 1, एक पॉइंट तो ये आ गया। वो दिक्कत वाला पॉइंट कौन सा है? यही तो है। बोलो माइनस करेंगे x आ जाएगा, प्लस करेंगे आपका दूसरा पॉइंट आ जाएगा, x और y, और तीनों पॉइंट से त्रिभुज बन जाएगा, और त्रिभुज का क्या निकालना है? एरिया। चलो आज ध्यान रखना, उसका आंसर ध्यान रखना। अब देखो ये क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर a cos थीटा b sin थीटा माइनस a sin थीटा b cos थीटा माइनस a cos थीटा b sin थीटा। बच्चों सीधे से बात है, फॉर्मेट लगा दीजिए। क्या फॉर्मेट है? एरिया बराबर कितना बनेगा साहब? हाफ। हाँ जी, a cos थीटा b sin थीटा, आप चाहो थीटा पुट कर सकते हो, पर मैं पहले बच्चों कंडीशन बनाने की कोशिश करूंगा, ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है अपन को cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू सीधी सीधी 1 मिल जाए, तो अपने को पुट करने के बजाय ज्यादा बेहतर ये हो जाएगा। तो a cos थीटा और b sin थीटा देख लो बच्चों, सारे पॉइंट पुट करना। हाँ जी, a cos थीटा b sin थीटा माइनस a sin थीटा b cos थीटा माइनस a cos थीटा माइनस b sin थीटा, और a cos थीटा लास्ट वाला वापस a cos थीटा और b sin थीटा पुट कर लो। बोलो कितना आएगा साहब? हाफ आ जाएगा। ये बच्चों ab cos स्क्वायर थीटा, ये बच्चों प्लस ab sin स्क्वायर थीटा बन गया। बच्चों काम बैठ गया। देखो ये दोनों मिला के कितना आएगा? ab आएगा सिर्फ। आज आगे बढ़ा लीजिए, ये बोलो कितना बनेगा? ab sin स्क्वायर थीटा, ab sin स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस बच्चों ab cos स्क्वायर थीटा। देखो ये भी साथ दे रहा है, ये भी साथ दे रहा है। फाइनल देखो ये कितना आ जाएगा? तो माइनस ab sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा, और यहाँ आ जाइए माइनस माइनस प्लस ab sin थीटा cos थीटा। तो लास्ट वाला तो निपट गया साहब, लास्ट वाला तो बच्चों निपट गया, ये खत्म। इन दोनों में से ab कॉमन, इधर से ab कॉमन, बच्चों कितना आ जाएगा? 2ab आ जाएगा। हाँ जी, इससे ये खत्म, आंसर ab आ जाएगा। कमेंट कर दो, कहानी क्लियर है क्या? बी ऑप्शन सही। हाँ जी, कमेंट कर दो फटाफट, पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। डी वाला बिल्कुल 100%। चलो सर बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट फॉर्मेट पे आइए। देखो क्या कह रहा है, आज इस क्वेश्चन को देखिए। P 21 Q 4-1 R 3-2 आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है साहब, एंड इफ थ्रो P and R lies parallel to opposite side are draw to intersect in S, then the area of PQRS। कुछ कहना चाह रहा है भाई, P है Q है R है किसी दिए गए त्रिभुज के शीर्ष से। ठीक है साहब, यदि P, देखो यदि P तथा R से सामने वाली भुजाओं के समांतर रेखाएं खींची जाती है जो बिंदु S पर काटती हैं, तो PQRS का क्षेत्रफल। क्या कहना चाह रहा है? डायग्राम बनाते, डायग्राम में समझ में आएगा थोड़ा। हाँ जी, क्या बोला? PQRS, P Q और R, ये लो। हाँ जी, PQ और R थोड़ा टेढ़ा बना लेते हैं, दिक्कत नहीं आए भाई। ये लो, ये P है, ये Q है बच्चों, और ये R है। हाँ, इनके कोऑर्डिनेट है ये। बोलो पहले के कोऑर्डिनेट 2 1, पहले कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 2 1। Q के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 4-1। बड़ा क्वेश्चन देख के छोड़ना नहीं है, थ्योरेटिकल थोड़ी अच्छी करनी। क्या बोला? यदि P तथा R, P तथा R, P तथा R, P तथा R से, P तथा R से सामने वाली भुजाओं के समांतर रेखाएं खींचे। P तथा R से सामने वाली भुजाओं के समांतर रेखाएं खींचे जो बिंदु S पर काटती है। बच्चों ये कह रहा है कि भाई एक तो ये लाइन और एक ये लाइन, और कहां काटती? समांतर। इसके समांतर ये होनी चाहिए, इसके समांतर ये होनी चाहिए। कहां पर काटती है? S पर काटती है। मेरे हिसाब से कहानी क्लियर हो गई होगी। क्या कहना चाह रहा है? पूरी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। हाँ जी, P तथा R से सामने वाली भुजाओं के समांतर रेखाएं खींची जाती है जो बिंदु S पर काटती है। जो बिंदु किस पे काटती है साहब? S पर काटती है। तो PQRS का क्षेत्रफल बताइए। PQRS, PQRS। तो कहानी बदल गई। बोलो ये क्षेत्रफल जितना आएगा, जितना क्षेत्रफल ये आएगा उसका 2 गुना कर देना।
वो भी आ जाएगा साथ में। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो, बाकी ये पॉइंट निकाल सकते हो, पॉइंट से आ सकता है। तो बच्चों टोटल एरिया कितना आएगा, टोटल एरिया बराबर कितना आएगा भाई, 2 गुणा इंटू 1/2 बराबर त्रिभुज का एरिया लगा दो, बोलो कितना हो गया, 2 1 बच्चों, 4 - 1 बच्चों, 3 2 बच्चों और 2 1। हाँ जी, 2 से 2 खत्म, सोल्व कर लो। ये -2 -4 +8 +3 +3 -4, सोल्व कर लो बच्चों। कोई कटेगा, 1 2 3 खत्म, 3 और 3 6, 6 - 2 4। कमेंट कर दो, कहानी क्लियर है। हाँ जी, बी परफेक्ट साहब, 4 आ जाएगा। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कंप्लीट। चलिए सर, बड़े बच्चों आगे अगले क्वेश्चन पे आइए, क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विच डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द पॉइंट रिलेटिव टू स्ट्रेट लाइन फर्स्ट एंड सेकंड। अजी क्या कह रहा है साहब, रेखाओं 1 तथा 2 के सापेक्ष बिंदु 8, -9 की स्थिति चेक कीजिए। नया पैटर्न, ध्यान रखें, फोकट के नंबर होते ही है। देखो एक बार छोटा सा काम करें। हाँ जी, ऑप्शन बाद में पढ़ेंगे, बोलो पहले तो फॉर्मेट बनाए। ये एक ऑप्शन समझ में आता है, बिलो बोथ द लाइन, अबव बोथ द लाइन, इन बिटवीन द लाइन या नन ऑफ दिस। दोनों रेखाओं के नीचे है, दोनों रेखाओं के ऊपर है, दोनों रेखाओं के बीच में है, या इनमें से कोई नहीं, कहानी है। तो एक काम करो बच्चों, 2x + 3y - 4 = 0, एक तो लाइन ये रही, इसमें ये पॉइंट पुट करके देखो, 8, -9 पुट करे तो 8 × 2 16 और -27 बच्चों और -4। हाँ जी, जब ये लाइन इसमें पुट करी तो ये आया, और ये कितना बच्चों, तो 16 - 27 कितना हो जाएगा, 4 और 4 और 7 11, -11 -4 -15, -15 लेस देन 0 है बच्चों, -15 क्या है, लेस देन 0 है, -15 लेस देन 0। बड़े आगे बच्चों दूसरे में पुट करे, 8, -9 पुट करे तो दूसरी लाइन कौन सी बन गई, दूसरी लाइन दे रखी 6x प्लस बच्चों 9y और +8 = 0, इसमें भी पुट करें। हाँ जी, सिंपल सी बात है, ये इसके ऊपर तो नहीं रहता है। हाँ जी, ऊपर नहीं रहता मतलब लाइन क्या, तो ऊपर नहीं रहने का मतलब लाइन के बिल्कुल ऊपर वो नहीं है, लाइन के ऊपर की साइड में रह सकता है, लाइन के नीचे की साइड में रह सकता है। हाँ जी, आगे बढ़ाते, बोलो यहां पर भी ये पॉइंट पुट करें, कौन सा, 8, -9, तो इसकी हालत देख लेते। बोलो 8 × 6 48 बच्चों, माइनस बच्चों 81 बच्चों, और प्लस कितना हो गया 8 बराबर कितना हो गया 0। टोटल अगर देखें तो ये भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, लेस देन 0। ये भी क्या आएगा, लेस देन 0, नेगेटिव आएगा। ये बात कंफर्म है बच्चों, ये बात कंफर्म है कि अगर बराबर 0 आता तो वो लाइन के ऊपर रहता, लाइन के ऊपर, ऊपर का मतलब ये वाला, ये मैटर ध्यान रखना। ये अब बच्चों बराबर तो आ नहीं रहा है, मतलब ये दोनों एक ही रूल को फॉलो कर रहा है, ये भी नेगेटिव आ रहा है और ये भी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो अपोजिट रहने का सवाल नहीं बनता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर ये लाइन बन रही है, ये 2D है, ये लाइन बन रही है, ये लाइन बन रही है, तो इस लाइन के ऊपर या तो ऊपर है, ऊपर है, और ये लाइन है तो इस लाइन के भी क्या है, बोलो ऊपर है, मतलब एक तरफ है, एक तरफ है, चाहे ऊपर हो सकते हैं चाहे नीचे हो सकते हैं, ये ध्यान रखना, चाहे ऊपर हो सकते हैं चाहे नीचे हो सकते हैं। यहां ऑप्शन क्या आ रहा है, दोनों रेखाओं के नीचे है, दोनों रेखाओं के ऊपर है, दोनों रेखाओं के बीच में है, ये बीच वाला जुगाड़ नहीं चलेगा। दोनों रेखाओं के नीचे हो सकते हैं, दोनों रेखाओं के ऊपर हो सकते हैं। बीच वाले जुगाड़ के लिए क्या, एक के लिए तो पॉजिटिव आना पड़ेगा, दूसरे के लिए क्या आना पड़ेगा, नेगेटिव आना पड़ेगा, रूल्स अलग फॉलो कर रहा है। कुछ बोला समझ में आया क्या, फटाफट कमेंट कर दो, नहीं तो फिर मैं इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताता हूं। एक रूल को फॉलो कर रहा है वो, या तो दोनों के लाइन के ऊपर होगा या दोनों लाइन के क्या होगा, नीचे होगा। हाँ जी, जल्दी से फटाफट एक बार कमेंट कर दो, फिर चले आगे।
अब देखो एक बार थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, मैं आपको इन दोनों लाइन को, ये दोनों जो लाइन है ना, उन दोनों लाइन को इस तरीके से बना लेते हैं अपन। 2D है बच्चों, y0 तो x आया 4/2, y0 तो x आया 4/2, 4/2 यानी 1/2 में यहां ले रहा हूं साहब। और अगर x0 तो y आया 4/3, 4/3, 4/3, 4/3 यानी 1 पॉइंट समथिंग, बोलो लाइन यहां आएगी और ये वाली लाइन बनेगी, टेढ़ी मेढ़ी बन रही है पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ये लाइन ये बनेगी। y0 तो x आएगा -8/, अब देखो डायग्राम भी बढ़िया बढ़ाना पड़ेगा, चलो इसको ले लेता हूं मैं, क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर देता हूं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन डायग्राम बना लेना, ऐसे घुमावदार क्वेश्चन बहुत सारे आते रहते हैं। हाँ जी देखो एक बार, y0 तो x हो गया 1/2, 1/2 इतना बड़ा ले लेते थोड़ा सा, डायग्राम बड़ा बन जाए, और x0 तो y हो गया 4/3, 4/3, 4/3 इसका डबल है 4/3, और इन दोनों को मिलाए तो लाइन ये बनेगी। ऊपर और नीचे कैसे पता करें, तो भाई डायग्राम बना लेना, और तो क्या गलती नहीं होगी। y0 तो x कितना हो गया -8/6 यानी -4/3, यानी -1 पॉइंट समथिंग है, ये भी माइनस का 1 पॉइंट समथिंग, ये लो -4/3, ये शायद सेम था मेरे हिसाब से 4/3, ये सेम ही लो, थोड़ा एग्जैक्ट भी बन जाए। हाँ जी x0 तो y आया -8/9, y कितना आया -8/9, 8/9 मतलब 0 पॉइंट समथिंग है, पर हाँ है इसके करीब है, ये इसके करीब। ये लाइन आपकी ये बनेगी, सॉरी बच्चों नीचे बनेगा, नीचे बनेगा, नीचे बनेगा ये -8/9, ये आपका नीचे की तरफ बनेगा -8/9 इधर, और ये आपका फॉर्मेट ये बन जाएगा। ये दो लाइन बन रही है साहब, पहले तो नंबर पे तो ये दो लाइन, लाइन भी क्या हार्ड दे दी, ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा, वही समझा रहा हूं विकास। हाँ जी ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा, वही कह रहा है, दोनों रेखाओं के नीचे, दोनों रेखाओं के ऊपर, अब दोनों रेखाओं के नीचे, दोनों रेखाओं के ऊपर, हवा में तैर रहा है कंसेप्ट तो, ठीक है। अब देखो यहां पर देखे बच्चों 8, -9 कहां होगा, एक्स पे तो 8, एक्स पे तो 8 और वाई पे -9, ये लाइन चल रही है, ये लाइन भी चल रही है, चल रही है 8, -9, थोड़ा दिमाग लगाओ, 8, -9, इधर तो चलेगा 8 और इधर चलेगा -9, ये मैटर हो रहा है, ये ओरिजिनल में मैटर हो रहा है, सबसे कम जूम होगी। अब ये दोनों लाइन के फॉर्मेट ये बन रहा है, ये लाइन ऐसी चल रही है, ये लाइन ऐसी चल रही है, 8, -9, 8, मैंने बोला ना, या तो ये दोनों लाइन के उस साइड में या दोनों लाइन के इस साइड में, दोनों लाइन पैरेलल है, पैरेलल है क्या, हाँ पैरेलल है ना, पैरेलल है तो फिर काटेगी नहीं, और काटेगी नहीं, ये गड़बड़ करी अपन ने, काटेगी नहीं ना, काटेगी नहीं मतलब अपना अपना डायग्राम अच्छा नहीं बनाया है, कुल मिला के बात ये, अपना डायग्राम अच्छा नहीं बनाया, डायग्राम अगर अच्छा बनेगा तो फॉर्मेट बैठेगा, और ये लाइन भी आपकी ऐसे बनेगी, ध्यान रखें। हाँ दोनों लाइन पैरेलल है, ये ऐसी चलेगी, एक गलियारा बनेगा, गलियारा बनेगा ये वाला, ठीक है, और गलियारा बनेगा तो ये लाइन भी आपकी आगे बढ़ेगी और ये लाइन भी आपकी आगे बढ़ेगी, गलियारा बनता जाएगा, और इधर कौन रहेगा आपका 8, -9 रहेगा, यहाँ एक्स पे कितना चला 8 चला और वाई पे कितना चला -9 चला, ये फॉर्मेट। हाँ जी दोनों रेखाओं के नीचे, दोनों रेखाओं के ऊपर और दोनों रेखाओं के बीच में, ये देखो ये ऑप्शन तो पहले काट दिया था अपन ने, अब दोनों रेखाओं के ऊपर, तो बोलो दोनों रेखाओं के, बात करें तो रेखाएं आपकी ये चल रही बच्चों, अगर परफेक्ट बनी है तो यहां से दोनों रेखाओं के कहां जा रहा है बच्चों, ऊपर जा रहा है। हाँ जी ये वाला आंसर बैठ रहा है डायग्राम के अकॉर्डिंग। हाँ जी विकास कह रहा है पैरेलल लाइन, हाँ जी पैरेलल लाइन है साहब, क्लियर हुआ क्या, पर बच्चों इसका ऑप्शन जो दे रखा है वो ए दे रखा है, यहाँ गड़बड़ हो रही है साहब, ये गड़बड़ हो रही भाई, ऑप्शन इसका भाई ए दिया है, ए दिया है, हाँ यहाँ गड़बड़ हो गई साहब। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें तो दोनों लाइन के ऊपर आ रहा भैया, दोनों लाइन के ऊपर ऊपर की साइड पे आ रहा, नीचे की साइड में नहीं आ रहा,
पर देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आप अगर ध्यान से किसी ने देखा हो तो भाई इस वाले कुछ मैंने हिंदी वाला देखा, हिंदी वाले के हिसाब से दोनों रेखाओं के ऊपर आ रहा है, यहां देखो ये गड़बड़ है। देखा क्या सबको? हाँ जी, कहानी देखिए, ये फर्क पड़ रहा है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कह रहा है -6 2 और ये कह रहा है 8 -9। अब -6 2 का मतलब मीनिंग समझिए। -6 2 का मतलब क्या होगा? अगर ये वाला लेवे, पहले से तो हाई फाई है, कोई जुगाड़ कुछ है नहीं, फिर ऊपर से गलत और ले लेते हैं तो पूरा दिमाग खराब हो जाता है। तो ध्यान रखें, -6 2 के रेस्पेक्ट देके -6 2। अब देखो -6 2 कहाँ आएगा? -6 2 देखो भाई ये तो ऊपर ही रहेगा, लाइनों के ऊपर रहेगा, पर -6 2 की बात करें तो -6 2 इधर आएगा, -6 2 आपका इधर आ जाएगा ये, और -6 2 नीचे आएगा इधर। बोलो क्लियर है क्या? -6 2 नीचे रहेगा और आपका ये पॉइंट का नाम कितना है? ये 8 -9 इधर रहेगा। करो कमेंट अब। इसके लिए ऑप्शन ए सही है, नीचे लाइन के नीचे, और इसके लिए ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन डिलीट, अरे कंसेप्ट बना पे ध्यान नहीं देते हो, क्वेश्चन को डिलीट करने में लगे पड़े हो। अरे एग्जाम में क्या करेंगे ये सोचो, दिमाग लगा रहे हो। अब आरपीएससी थोड़ी है, ये अंबिका क्लासेज है, छोटा सा इंस्टीट्यूट है, बच्चों का इंस्टीट्यूट है, आपका इंस्टीट्यूट है। कंसेप्ट बनाओ, क्या करना है। इंग्लिश वाला सही माना जाएगा, आरपीएससी इंग्लिश वाला सही मानती है, इतने सारे एग्जाम दे दिए हम, ध्यान नहीं रखते हो। आरपीएससी इसका आंसर ए देगी क्योंकि इंग्लिश वाला सही माना जाएगा, ए देगी इसका। और इस आपकी जो ओएमआर सीट है उसमें भी यही दे रखा है। अच्छा यहाँ गड़बड़ करी क्या? -6,2, हाँ वो कहीं पर भी ले लो नीचे ही रहेगी। हाँ ये गड़बड़ करी मैंने, ध्यान रखना है। -6,2, -6,2 वो क्या दिमाग में आपका ऑप्शन सेट रखा है? -6,2, -6,2 ये तो अभी ऊपर रहे क्योंकि ये गलियारा है, ये गलियारा इसके नीचे ही आ रहा है, तो -6,2 फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट रहेगा। बिल्कुल जागर साहब कह रहे सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर हुआ या नहीं हुआ पहले तो ये बताओ? क्लियर होना चाहिए, मेन चीज ये। ठीक है, तब देखो ये ऊपर है, ये अगर है हिंदी मीडियम के हिसाब से बी ऑप्शन सही है, और इंग्लिश मीडियम के हिसाब से आपका ए ऑप्शन सही है, और आरपीएससी कौन सा मानेगा? तो ये मानेगा। और आपकी जो ओएमआर सीट है उसमें भी ए दे रखा है। मैंने बोला ना क्वेश्चन जैसे मैंने देखा तो इसका आंसर जो है वो ए दे रखा है। एक आंसर शीट मेरे पास भी पड़ी है, भाई आंसर क्या लगवाए, कहीं बदलाव तो नहीं कराना है, तो वो मेरे पास भी रहती है। ठीक है, तो इसके अंदर आंसर ए दिया गया, ए ही सही है, परफेक्ट ए ही रहेगा क्योंकि हिंदी इंग्लिश मीडियम वाला परफेक्ट माना जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, ध्यान रखे भाई, ये नहीं, ये क्वेश्चन गड़बड़ है यहाँ, ये हिंदी वाला ये गड़बड़, हिंदी वाले के हिसाब से बी और इंग्लिश वाले के हिसाब से ए। ठीक है, और फाइनल कौन सा होगा? इंग्लिश वाले के हिसाब से। ठीक है साहब, चलो ये 30 क्वेश्चन अपने खत्म हो गए यहाँ पर। यहाँ से आगे अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक देख लो एक बार पूरी तरीके से, क्वेश्चन अच्छे थे, थोड़े टेढ़े है, ध्यान रखना, सीधे नहीं है, टेढ़े है। हाईएस्ट लेवल पॉइंट का इतना आ सकता है, पॉइंट के नाम पे कभी वोट नहीं पड़ता है। ये पॉइंट का पेपर हार्ड इसलिए बना हुआ है बच्चों, क्योंकि मैं बच्चों को बोलता हूं ना पॉइंट, तो बच्चे बोलते हैं गुरुजी पॉइंट में क्या है? आप स्ट्रेट लाइन पढ़ाओ, आप सर्कल पढ़ाओ, पैराबोला पढ़ाओ, हाइपरबोला पढ़ाओ, इलिप्स पढ़ाओ। मैं उनको फिर यही कहता हूं कि सारे जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं वो तो पॉइंट पे बनते हैं। पॉइंट अगर बढ़िया है आपका, सॉलिड है, तो फिर स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला ही क्या है? पॉइंट से तो मिलकर बना है। 3 पॉइंट मिला दो सर्कल बन जाता है, 2 पॉइंट मिला दो लाइन बन जाती है, 1 पॉइंट और 1 लाइन बना दो, 1 पॉइंट और 1 लाइन मिला दो, पैराबोला बन जाता है, हाइपरबोला बन जाता है, इलिप्स बन जाता है। तो सबसे पहले तो आपको पॉइंट और स्ट्रेट लाइन तगड़े लेवल पे करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स की तरफ जाइए, वो जो काफी इजी पड़ेंगे। ध्यान रखिए भाई, पूरा फॉर्मेट ही। चलो यहां तक कर लीजिए, आज का लेवल थोड़ा सा ज्यादा था। अब आप आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर, 30 क्वेश्चन जो और बच गए उनको भी देख लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक कैलकुलस के बच्चों पीडीएफ आनी शुरू होगी, कैलकुलस के टेस्ट आप लगाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, बहुत जल्दी मैं आपके कैलकुलस का काम करवाना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो कैलकुलस की पीडीएफ आएगी। कैलकुलस के अंदर हिट एंड ट्रायल नहीं होते बच्चों, आप सोचेंगे गुरुजी हमको सोल्व करवाते, तो भाई कोई मतलब नहीं है कोई कैलकुलस को सोल्व करवाने से। कैलकुलस बच्चों हिट एंड ट्रायल नहीं होते, 2D में सबसे ज्यादा हिट एंड ट्रायल, अलजेब्रा में हिट एंड ट्रायल। ठीक है, हिट एंड ट्रायल जहां होते हैं वो तो मैं करवा ही रहा हूँ, बाकी उसके अलावा पीडीएफ में डालूंगा तो उसके थ्रू आपको देखना। ठीक है जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद।